नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में दिखा चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, रुक रुक कर हो रही है बारिश। झारखंड के कई जिलों में चक्रवात मिचोंग का असर दिखने लगा है। रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन पर भी असर दिख रहा है। मौसम केंद्र की माने तो 6 और 7 दिसंबर को झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। यही हाल 8 दिसंबर तक बने रहेंगे। इससे न्यूनतम तापमान चढ़ा रहेगा, जबकि बादल के कारण से अधिकतम तापमान गिर सकता है। वहीं झारखंड के खूंटी के तोरपा प्रखंड में सबसे अधिक 9.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। खूंटी जिला की बात करें तो यहाँ ओवरऑल 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य इलाकों में बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होगी। इन हिस्सों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग जिला शामिल हैं। झारखंड में बिजली चोरी को लेकर JBVNL की छापेमारी। झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL चोरों और बकायेदारों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। सभी जगहों पर छापेमारी दल गठित कर गांव से लेकर शहरी इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बकायेदारों को जल्द से जल्द बिल जमा करने के लिए भी कहा जा रहा है। इसी को लेकर विभाग ने नवंबर माह में मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में कुल 467 छापेमारी की, जिसमें 119 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज की गई है। साथ ही बिजली चोरों पर 16 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 10 दिनों में आए 8 लाख आवेदन। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लिए पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 8,18,951 आवेदन केवल अबुआ आवास योजना के लिए आए हैं। झारखंड सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए 2 लाख आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इसी दौरान 24 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में आवास के लिए भी आवेदन लेने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि झारखंड सरकार ने 8.5 लाख आवास विहीन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत 2025-26 तक सबको आवास देना है, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान होगा। फिलहाल देश में नहीं बढ़ेंगे PM किसान योजना के 6,000 रुपये से अधिक की राशि। केंद्रीय मंत्री तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, फिलहाल PM किसान की राशि 6,000 रुपये से और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिसंबर 2018 से लागू की गई केंद्रीय योजना PM किसान के तहत हर वर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3-4 मासिक किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तोमर ने कहा, अब तक केंद्र ने 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू ज़रूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रखने में सक्षम बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि PM किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना में से एक है। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने बोर्ड एग्जाम 2024 की लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली है। CBSE ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2024 अगले महीने से शुरू होने वाली है। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2024 1 जनवरी से शुरू होंगी। दोनों ही कक्षाओं की प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगी, जो 15 फरवरी से पहले समाप्त हो जाएंगी। वहीं CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं
15 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जो अप्रैल तक चलेगी। हालांकि अब तक बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की है, लेकिन खबरों को माने तो सीबीएसई बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में 1785 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी एसईआर ने 1785 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 28 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर आवेदन भर सकेंगे। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को हाई स्कूल मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI किया होना चाहिए। आवेदन के समय उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सामान्य OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। SC ST PH उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। इस वर्ग के अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। 6, 7, 8 दिसंबर नेट एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा या UGC नेट दिसंबर 2023 के पहले 3 दिनों के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी कर दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA 6 से 6 से 22 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करेगी। अभ्यर्थी UGC नेट 6, 7 और 8 दिसंबर के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि UGC देश भर के चयनित शहरों में 83 विषयों में UGC नेट दिसंबर 2023 का आयोजन कर रहा है। व्हाट्सएप पर अब भेज सकेंगे ओरिजिनल क्वालिटी में वीडियो फाइल। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। आज के समय में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति इस ऐप का प्रयोग करता है। व्हाट्सएप को आप एंड्रॉयड आईफोन और वेब वर्जन पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस मैसेजिंग ऐप के यूजर बेस की बात करें तो इसे करीब 2 बिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए नए नए अपडेट और फीचर्स लाती रहती हैं। अब व्हाट्सएप के आईफोन यूजर्स के लिए नया फीचर रोल आउट किया है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी भी मीडिया फाइल को ओरिजिनल क्वालिटी में सेंड कर पाएंगे। आईफोन यूजर्स को मिले इस व्हाट्सएप अपडेट की जानकारी वाबे टाइम्फो की तरफ से दी गई है। अब इस फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स फोटो वीडियो को ओरिजिनल क्वालिटी में दूसरे आईफोन यूजर को सेंड कर सकेंगे। यानी यह फीचर सिर्फ आईफोन टू आईफोन ही काम करेगा। अब डाकघरों को मिलेंगे अधिकार। राज्यसभा से पास हुआ विधेयक। राज्यसभा ने सोमवार को डाकघरों से संबंधित कानून को संशोधित करने के उद्देश्य से लाए गए एक अहम विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त कर देश भर के पोस्ट ऑफिस से संबंधित कानून में संशोधन किया है। विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर किसी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक से भेजे जा रहे सामान, पार्सल को रोकने या खोलने का अधिकार दे सकती है। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक सेवाओं के निजीकरण संबंधी विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इसका न तो विधेयक में कोई प्रावधान है, न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। सरकार काफ़ी समय से प्रासंगिकता खो रहे डाकघरों का पुनरुद्धार करने में जुटी है। सरकार इन्हें सेवा प्रदान करने वाला संस्थान बनाना चाहती है। 100 से ज़्यादा चीनी निवेश घोटाले वाली वेबसाइटों पर लगेगा बैन। मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए
चीनी निवेश घोटाले वाली 100 से ज़्यादा वेबसाइटों पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए चीन से संचालित होने वाली इन वेबसाइटों पर प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि चीन से चलने वाली इस तरह की वेबसाइट भारतीय नागरिक को टारगेट करने के बाद देश की इकोनॉमी को कमज़ोर कर रही हैं।